अपने एक पद में रावण उद्धार का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं, रघुपति अपनो प्रण प्रतिपार्यो, तोर्यो गोपी प्रबल कर, रावण टूक टूक करी डार्यो। कहु पुज कहु धर कहु सिर लोटत, मानो मद मतवारो, भबकत तरफत श्रोणित मेतन, नाही परत निहार्यो। छोरे और सकल सुख सागर, बौंधी उदधि जल खारो। सुर नर मुनि सब सुजस बखानत, दुष्ट दसानन मारो। रावण को मारकर श्री राम ने प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने लंका का दुर्ग तोड़ दिया और रावण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी भुजाएं, मस्तक, धड़ आदि इधर उधर बिखर गए। रक्त में डूबा हुआ उसका शरीर कभी फड़कता तो कभी तड़पता है। देवता, ऋषिगण और मुनिगण राम का सुयश गान कर रहे हैं। रावण को वध कर श्री राम ने समस्त संसार को सुखी कर दिया है। आगे सूरदास जी कहते हैं, डरपत वरुण कुबेर इंद्रजम, महासुभट बन धारो। रयो मांस को पिंड, प्राण ले गयो वान अनियारो। नवग्रह परे रहे पाटी तर, कृपहि काल उसारो। सो रावण रघुनाथ छिनक में, कियो गीत की चारो। सिर संभारी ले गयो उमापति, रयो रुधिर को गारो। दियो विभीषण राजसुर, प्रभ कियो सुरनी निस्तारो। सूरदास जी कहते हैं, वरुण, कुबेर और यमराज को भी पराजित कर देने वाला रावण मांस का लोथड़ा बनकर भूमि पर गिरा हुआ है। नवग्रहों को जिसने अपने पलंग के नीचे दबाया हुआ था, काल भी जिसके बांधी था, भगवान राम ने उसे पल भर में गिद्धों का भोजन बना दिया। शिवजी उसके सिर को मुंडमाला बनाने के लिए ले गए और भगवान ने लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर देवताओं का उद्धार किया। अपने एक और पद में सीता जी की अग्नि परीक्षा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, लक्ष्मण रचो हुतासन भाई, यह सुनी हनुमान दुख पायो। मोपे लखियो न जाई, आसन एक हुतासन बैठी, ज्यो कुंदन अरुणाई। जैसे रवि एक पल घन भीतर, बिनु मारुत दुरी जाई। जानकी जी ने लक्ष्मण से अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कहा। यह सुनकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण ने उसी समय चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। तब सीता जी उसमें आसन लगाकर बैठ गईं। एक क्षण के लिए लगा कि वायु रहित बादलों में सूर्य छिप गया हो। आगे सूरदास जी कहते हैं, ले उच्छंग उपसंग हुतासन, निह कलंक रघुराई। लई विमान चढ़ाई जानकी, कोटि मदन छवि छाई। दशरथ कयो देवु भाष्यो, व्योम विमान टिकाई। सिया राम ले चले अवध को, सूरदास बलि जाए। सूरदास जी कहते हैं, अगले ही क्षण अग्निदेव जानकी जी को लेकर प्रकट हो गए तथा उन्हें राम जी को सौंपते हुए बोले कि जानकी जी पूर्णतः निष्कलंक हैं। उसी समय आकाश में उपस्थित देवताओं और राजा दशरथ ने भी यही बात दोहराई। इसके बाद भगवान राम ने सीता जी को पुष्पक विमान में बिठा लिया। इस प्रकार वे सभी अयोध्या की ओर चल पड़े। इस शोभा पर सूरदास स्वयं को न्योछावर करते हैं। तो इस प्रकार रावण के पास गई हुई छाया सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और असली वाली सीता जी श्री राम जी के पास वापस आ गई। श्री राधे।